हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतर लेवल्स करेंगे। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है, अम्ल क्षारक एवं लवण, उसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। हर साल पूछे जाते हैं तो इस साल भी पूछे जाएंगे। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है विरंजक चूर्ण। ठीक है ना, विरंजक चूर्ण के बनाने की विधि और भौतिक गुण मैंने इसके पिछले वीडियो में करा दिया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आता ही है कि विरंजक चूर्ण का बनाने की विधि लिखिए या भौतिक गुण लिखिए या रासायनिक गुण लिखिए या उपयोग लिखिए। 4 सवाल पूछता है और 6 नंबर का पूछा जाता है। तो पिछले वीडियो में 2 करा दिया है, बनाने की विधि भी करा दिया है और भौतिक गुण भी करा दिया है। एकदम आसान तरीके से कराया है, मात्र 5 से 6 मिनट का वीडियो है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। फिर इसका पार्ट नंबर 2 है जिसमें हम लोग विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण देखेंगे और उसका उपयोग देखेंगे, जो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे 100% बाबू। ठीक है, किस तरह पूछे जाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पूछा जाएगा आपको एग्जाम में कि रासायनिक गुण मतलब विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण लिखिए। उसमें पहला पूछा जाएगा कि क्या होता है जब विरंजक चूर्ण को गर्म करते हैं। तो ठीक है, इस सब पूछा जाएगा। आप पिछले साल का पेपर उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पर बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और प्लस कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट में 95+ स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए चैनल बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। ठीक है, चलिए विरंजक चूर्ण का पहला गुण क्या है। विरंजक चूर्ण का पहला गुण क्या है, गर्म करने पर। मतलब विरंजक चूर्ण को गर्म करने पर क्या होता है। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है कि विरंजक चूर्ण को जल के साथ क्या करने पर, जल के साथ गर्म करने पर बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। ठीक है, पूछेगा एग्जाम में कि क्या होता है जब विरंजक चूर्ण को गर्म करते हैं। तो ठीक है, तो क्या होता है, बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। ठीक है, इसका समीकरण देखिए। आपसे ये वाला शब्द आप एग्जाम में ये वाला लिखे चाहे ना लिखे, ठीक है, लेकिन आपको ये वाला रासायनिक समीकरण लिखना जरूरी है। ठीक है, इसको बोलते हैं शब्द समीकरण, इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो एग्जाम में आपको बोलेगा कि रासायनिक समीकरण लिखिए, इसका लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया है ताकि आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो जब विरंजक चूर्ण को गर्म करते हैं किसके साथ, जल के साथ, तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। क्या होता है, इसको याद रखेगा। एक नंबर में पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें ये भी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। ठीक है, विरंजक चूर्ण को जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ गर्म करने पर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का, इसको बोलते हैं डेल्टा। इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज का कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। जहां भी आपको तीर के ऊपर दिखाई दे साइंस में, तो समझिए क्या कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो जब विरंजक चूर्ण को जल के साथ गर्म करते हैं तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। CaOH2 का होल प्राइस को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। और साथ में क्या निकलता है, क्लोरीन गैस भी बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला गुण। ठीक है, बोल देगा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक गुण लिखिए, आपको पहला हेड लगाना है गर्म करने पर। क्या करने पर, गर्म करने पर। उसके बाद आपको लिख देना है। ठीक है, ये आपका पहला गुण हो गया। फिर दूसरा गुण आपको बताना होगा कि उष्मा का प्रभाव। मतलब जब हम विरंजक चूर्ण को उष्मा देंगे, क्या करेंगे बाबू, उष्मा देंगे तो विरंजक चूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको आपको लिखना है। तो आपको दूसरा हेड लगाना है उष्मा का प्रभाव। ठीक है, ये आपका दूसरा हेडिंग रहेगा रासायनिक गुण का। ठीक है, तो इसमें क्या समझ है, जब आप विरंजक चूर्ण को, किसका सूत्र है, विरंजक चूर्ण को CaOCl2, मतलब विरंजक चूर्ण को जब आप उष्मा देंगे तो कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, जिसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। और साथ में क्या निकलता है, ऑक्सीजन गैस निकलता है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस निकलता है। ठीक है, तो इसको शब्द में कैसे लिखना है, ऐसे इस तरह कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। लिखना है आपको कि विरंजक चूर्ण को, इसी विरंजक चूर्ण बोलते हैं, विरंजक चूर्ण को उष्मा देने पर कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है। मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप खुद लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। विरंजक चूर्ण को उष्मा देने पर कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है। फिर उसके नीचे वाला समीकरण आपको छाप देना है और एग्जाम में आपको पूरा फुल नंबर दे देगा। ठीक है, तो रासायनिक गुण में पहला, दूसरा रहा उष्मा का प्रभाव। ठीक है, अब तीसरा आपका लिखना है और आखिरी ये लिखना है। ठीक है, क्योंकि 6 नंबर का आएगा तो 2-2 नंबर का लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये और 2 नंबर का ये, तीन तीन समीकरण आपको लिखना होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, एक कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट वाला है। पूछ जाएगा कि विरंजक चूर्ण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अब क्या रखना है कि जब विरंजक चूर्ण को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2 आपका विरंजक चूर्ण हो गया। इसके साथ किससे क्रिया करा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 से जब क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा और साथ में क्या प्राप्त होगा, क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, देखिएगा कैसे बनाया,
देखिए यहाँ पर CaO, यहाँ पर टोटल इधर ऑक्सीजन को 3 गो, एगो यहाँ पर और 2 गो यहाँ पर, ठीक है। तो CaO CO3 ये वाला C, ठीक है, यहाँ पर C चला गया, O को है 3 हुआ तो CaCO3 अब बच गया है केवल Cl2 बच गया है। तो Cl2 मतलब क्लोरीन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। इस तरह अब क्रिया संपन्न हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप तीसरा क्या रासायनिक गुण, ठीक है। तो आशा करते हैं वो रासायनिक गुण एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा बिरंजक चूर्ण का रासायनिक गुण था, ठीक है। अब हम चलते हैं, आपसे एग्जाम पूछेगा, इंपोर्टेंट ये वाला है कि बिरंजक चूर्ण के उपयोग बताइए। क्या करना है आपको, बिरंजक चूर्ण के उपयोग आपको एग्जाम में लिखने को आएगा ही आएगा, ठीक है। ऐसे बोल कर प्रश्न बनेगा, कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए, बिरंजक चूर्ण के उपयोग अब लगाना है, तो देखना है बिरंजन क्रिया में, ठीक है। एक विरंजन क्रिया होता है जिसमें करते हैं बिरंजक चूर्ण का क्रिया अम्ल से कराते हैं तो कुछ प्राप्त होता है, ठीक है। तो उसका ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस आपको उपयोग पूछा है तो लिखना है पहला विरंजन क्रिया में, ठीक है। बिरंजक चूर्ण का उपयोग विरंजन क्रिया में भी करते हैं। दूसरा कीटाणुनाशक के रूप में बहुत ज्यादा प्रचलित है, आपको इसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिरंजक चूर्ण को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। आप मार्केट में जाएंगे तो आप ब्लीचिंग पाउडर बोलेंगे तो आपको ब्लीचिंग बिरंजक चूर्ण ही मिलेगा। इसका दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ये आप गांव में शहर में बहुत ज्यादा प्रचलित है कि नाले नालियों में मतलब कीड़ों को मारने के लिए क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर यानी बिरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा है जल को शुद्ध करना में, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपसे बॉल का प्रश्न पूछा जाता है कि जल को शुद्ध करने में किसका उपयोग करते हैं। आचार का ऑप्शन रहेगा बिरंजक चूर्ण, कास्टिक सोडा, पीओपी, ठीक है, इस तरह का चार दे देगा। तो आपको याद रखना है कि जल को शुद्ध करने में बिरंजक चूर्ण का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट वाला, इससे बॉल का प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। अगला क्या चौथा है, चीनी को सफेद करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसका प्रयोग होता है चीनी को सफेद करने में, ठीक है। आप देखते हैं कि आपके घरों में जो चीनी आती है वो सफेद आती है, ठीक है। तो उसको सफेद करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बिरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं, ठीक है। जिस फैक्ट्री में बनता है वहां पर चीनी को सफेद करने के लिए क्या करते हैं, बिरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं अर्थात ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। चौथा हो गया। पांचवा है ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, ठीक है। पांचवा प्रयोग क्या करता है, वो ऊन को सिकुड़ने से बचाने में। यदि ऊनी कपड़ा है और सिकुड़ने से बचाना तो क्या करना है, बिरंजक चूर्ण का हम लोग उपयोग करते हैं जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों में किए जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका बिरंजक चूर्ण के उपयोग, ठीक है। तो मैंने आपको इसका जितने भी इंपोर्टेंट चीजें पूछ सकते हैं मैंने करा दिया है। बिरंजक चूर्ण बनाने की विधि भी करा दिया है, भौतिक गुण भी करा दिया है, रासायनिक गुण करा दिया है और इसका उपयोग करा दिया। बाकी इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा और 100% ही आपको बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा, 6 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। लॉन्ग में पूछा जाएगा और अब जाकर प्लीज उठा देख लीजिएगा, पूछा ही पूछा गया है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।